श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सम्प्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिधे नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशकारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वरदाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण आज पवित्र एकादशी तिथि समस्त भक्तों अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संग्रही नयगढ़ शाखा तरफ समस्त धन्यवाद अर्पण करेतु सदस्य समस्ते एकत्रित होती भगवान कथा श्रवण कर धारावाहिक भाव विशेषकर आम महाप्रभुर भक्तन चरित आम श्रवण कर कथा प्रसंग में साधुभंगाचार्य कथा आम श्रवण कर भक्त मानकर स्थिति किभली भगवान कृपा कला स्थिति किभली भक्ति जड़े प्रगति करे भी भगवान को कृपा निजर भजन साधन तो रही किंतु भगवान कृपा हूँ सापेक्ष साधुगुरु कृपा बिना व्यक्तिर किसी उन्नति ही हेनी भक्ति मार्ग तेणु भगवान जो कृपा करेंगे से व्यक्तिर जहाँ भी थी से प्रकृत में कौन कह सुखलित हो उन्नत स्थिति को आसवे जमी सार्वभौमाचार्य कथा आम श्रवण कर बहुत बड़ विद्वान थे भारतर सर्वश्रेष्ठ वेदांती न्यायशास्त्र जी थे प्रवीण कि बड़ विद्वत्ता व्यक्ति से ज्ञान किसी नुह आज आम शुणा से विषय शेष दिन आम शुणा बहुत बड़ प्रसंग तेरे आम शुणुले ये विद्वान जी कि बोलते देवगुरु बृहस्पति बृहस्पति किंतु जगत में से स्थिति किसी पाठ मनोयोग पाठ मन लगुनि से पिता द्वारा सी किंचित भर्सना प्राप्त होती माँ से पाँच देते से घर छाड़ी पड़ी देवी कृपा पुणी से बड़ विद्वान हो पारि सरस्वती देवी गरपुत्र होती जहाँ देवी आशीर्वाद देते सरस्वती देवी गरपुत्र हम से विद्वान होती समय क्रमे 25 वर्ष बयस से मिथिला जाइछन्ति एवं न्यायशास्त्र पाठ कर
संपूर्ण आद्यनंद संपूर्ण न्यायशास्त्र से मुखस्थ कर एवं परीक्षा सबुठ श्रेष्ठ कृतित्व लाभ कर गुरु पक्षधर मिश्र सार्वभौम पद घोषित उपाधि पुणी से काशी देकी वेद वेदांत पुणी अध्ययन कर निष्णात पुणी फेरी नवद्वीप नवद्वीप तत्वावधान से पुणी शिक्षा व्यवस्था कर शिक्षा देते न्यायशास्त्र से लिपिबद्ध कर से समय पुरुलिया वाली मुसलमान मैंने जो थे से धर्म भ्रष्ट करने जो विचार कर स्थान को त्याग कर श्रीक्षेत्र श्रीक्षेत्र रमणी समय से राजा पाखे राजा तो राजपंडित रूप से नियुक्त होते महाप्रभु जो सन्यास नहीं महाप्रभुर आगमन समय महाप्रभु समस्त पार्श्वगण को 18 छाड़ी आगे बेकारी पड़ जगन्नाथ दर्शन करने समय महाभाव प्रकाश अष्टसाध्य विकार प्रकाश पाई मूर्छित हो पड़ते जगन्नाथ आलिंगन करने प्रयास कर सार्वभौमाचार्य जो सुदीप्त सात्विक भाव को दर्शन करके बुझीपार साधारण व्यक्ति नुहति कारण कल आम शुणुले से विषय अभिरूढ़ महाभाव जो मैंने स्थिर रुहति से भाव जो मैंने अधिकारी पाखे सुदीप्त सात्विक विकारटा देखा जाए एवं से अधिकारी अलग कौन व्यक्ति शरीरधारी कहीं पारे ना कारण से केवल राधाणी संपत्ति राधाणी से भाव देखा जो साधारण व्यक्ति देहरे ये भाव के देखा जा संदेह मन में आसी घर को जाइए सेवक द्वारा नित्यानंद अलग वर्ष समस्त आस पहुँचते और सिंहद्वार पाखे पहुँची से महाप्रभु अनुसंधान कर महाप्रभु आड़े गले सब भक्तमान मुख लोक जो कुहाकुही होते महाप्रभु ये प्रकाश पाई महाप्रभु तो जान ना नूतन सन्यासी विभिन्न प्रकार शरीर सब विकृत अवस्था को देखिकी सब जहाँ आलोचना करते तो नित्यानंद बुझीपारे साधारण लोक मैंने सीना बुझीपार ना निश्चित महाप्रभु ये चैत्र महाप्रभु से अनुसंधान कलापर गोपीनाथ आचार्य से मिशिंट एवं सहित समस्ते जाकि पहुँची सार्वभौमाचार्य द्वारा से कीर्तन कर महाप्रभुर पूर्वावस्था फेरी आसी सार्वभौमाचार्य नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते आप एका आसिले एका आस उचित नाला महाप्रभु कहते ठीक अच्छे मुझे एका जी शेष सार्वभौमाचार्य पुत्र नाम कौन चंदनेश्वर चंदनेश्वर द्वारा दर्शन व्यवस्था कर समस्त कहते ठीक अच्छे तुम्हें समस्त नहीं दर्शन कर चंद्रेश्वर नहीं समस्त दर्शन कर दर्शन करने समय पंडा मैंने पुणी कहते दर्शन कर स्थिर होगी दर्शन कर से पूर्व व्यक्ति भली तुम एमती कौन आलिंगन करने जीवन बेसी भावावेश रही दर्शन कर स्थिर होगी दर्शन कर तो समस्ते दर्शन कर फेरी प्रसाद नहीं आसछन्ति प्रसाद नहीं आसला सार्वभौमाचार्य निजे समस्त प्रसाद को वितरण कर महाप्रभु प्रथम थर पर घरे भोजन कले जहाँ प्रवर्तन गान करते समस्त आप सब गान करते एक दिन नीलाचल भोजन तो से महाप्रभु भोजन कर प्रसाद अनुसार समस्त भोजन कर समस्ते महाप्रभु विश्राम नहीं विशेष महाप्रभु विश्राम नहीं तेरे प्रसंग जी शुणती कल आम शुणुले से कथा नीलाचल प्रभुर भोजन महारंग इहार श्रवण हया चैतन्य संग ये भोजन लीला को श्रवण करते आम ये गान कल ना भोजन भोजन लीला विषय गान तो से गान कले श्रवण कले स्वयं चैतन्य महाप्रभु संग कले महाप्रभु संग सुजोग प्राप्त है तो ये कथा में गतकाली विश्राम देते तो महाप्रभु जो विश्राम नहीं पुणी भक्त माने समस्त पुणी कृष्ण कथा रत हो गए भक्त मान जीवन ना भक्तान जीवन कौन चिंता मत प्राण बोधयंती परस्पर
कथयन्ति चरणं नित्यं दस्यन्ति चरणं नित्यं भक्तों केवल महाप्रभु कथा विषय आलोचना करती से गमन करती से आस्वादन करती तो पुणी समस्ते कृष्ण कथा आलोचना कर से समय सार्वभौमाचार्य गोपीनाथ से जगह को आसि सार्वभौमाचार्य महाप्रभु विश्वास महाप्रभु से पुणी प्रणाम कर नमो नारायण कह प्रणाम कर नमो नारायण कह प्रणाम कर महाप्रभु से स्वयं अवस्था कृष्ण गतिग्रस्त एवं से समय सार्वभौमाचार्य बर्तमान गोपीनाथाचार्य को पचार कहीं कारण गोपीनाथाचार्य होते नवद्वीप आ गोपीनाथ जानते महाप्रभु विषय आम पूर्व शुणुचे ना महाप्रभु जे तत्वतः कृष्ण यहाँ गोपीनाथ जानते आ गोपीनाथ होते भक्त सार्वभौमाचार्य बहुत बड़ विद्वान किंतु भक्त ही नथिले तो सार्वभौम बर्तमान गोपीनाथ को पचार ये नवीन सन्यासी परिचय जो नवीन सन्यासी परिचय कौन कौन से विषय जाना से चाहते कौन पचार गोपीनाथ आचार्य कहे सार्वभौम गोसाई न जाने चाहे कहाँ पूर्वाश्रम गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम कौन कहते गोसाई जानते चाहे कहाँ पूर्वाश्रम ये गोसाई नवीन सन्यासी अगर पूर्वाश्रम कौटी को जाना चाहूँ से समय गोपीनाथ कहले यहाँ घर हूँ नवद्वीप एवं पिता नाम हूँ कौन जगन्नाथ जगन्नाथ मिश्र तेणु जगन्नाथ मिश्र होती पिता जहाँ पदवी होती पुरंदर मिश्र पुरंदर तो जगन्नाथ मिश्र होती पिता एवं ये हूँ से जगन्नाथ मिश्र पुत्र एवं अजा होती अजा किए जानते महाप्रभु अजा अजा का नाम कौन शची माता बापा नीलांबर चक्रवर्ती कहले नीलांबर चक्रवर्ती को जानते जो नीलांबर चक्रवर्ती नाम शुणिले सार्वभौमाचार्य बुझीपारे केमी बुझे कारण नीलांबर चक्रवर्ती को सार्वभौमाचार्य जानते केमी जानते ये जो नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौमाचार्य पिता महेश्वर विशारद शुणुले नीलांबर चक्रवर्ती और महेश्वर विशारद अर्थात सार्वभौमाचार्य पिता ये दुई जन थे सहपाठी मिसिक पाठ करते क्लासमेट तो महाप्रभुकर अजा नीलांबर चक्रवर्ती और सार्वभौमाचार्य पिता महेश्वर विशारद ये थे कौन सहपाठी तेणु से दृष्टि जब विचार कर सार्वभौमाचार्य ये कौन है पितृ संबंधी है कि नहीं समस्त दृष्टि पितृ को गले ना अजा समस्या ना ये नीलांबर चक्रवर्ती सार्वभौमाचार्य गोटे वयस्क समस्त आसले कि नहीं संबंधित व्यक्ति होती जगन्नाथ मिश्र तेणु सी कौन है सामान्य व्यक्ति बुझे ना तेणु पितृ संबंध में से विशेष पूज्य तेणु सी जानती सी बहुत सम्मान करती कहीं पिता सार्वभौमाचार्य पिता मिश्र पुरंदर को बहुत सम्मान करते जगन्नाथ मिश्र कहीं जगन्नाथ मिश्र से बहुत विद्वान थे से समय तेणु ये कथा शुणिले शुणी से खुशी जानी शुणी सुधा परिचय अच्छी जानी से खुशी महाप्रभु रोते महाप्रभु जाकि से कहते परिचय जानी ना पूर्व परिचय जानी ना बर्तमान परिचय जानला कौन कहते जान भारी खुशी खुशी महाप्रभु कहते सहजे पूज्य तुम्हें आरत संन्यास अतएव तुम्हार कामिनी जदास सर्वदा ने कथा कहले बोले सहजे पूज्य तुम्हें सहज पूज्य कहीं पितृव्यंकर तुम्हें संपर्क कौन पारिवारिक लोक तेणु तुम हो पूज्य ब्राह्मण कुल जन्म विद्वान और कौन आरत संन्यास पुणी पूज्य सन्यास तुम्हें सन्यास सन्यास समस्त पूज्य
ଅତଏବ ହଁ ତମାର আমি ନିଜ ଦାସ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କାନ୍ଦ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେବକ ହେଉ। କାହିଁକି ଚାହୁଁଥିଲେ? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ବିଷ୍ଣୁକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କ'ଣ କହୁଛ ମୋର ସେବକ ହବ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତ କ'ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ନା, ନିଜର ଭଗବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ନା, ସେ ଭକ୍ତ ରୂପେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଭକ୍ତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନା ମୋର ଦାସ ନିଜେ ଆପଣ ହେବେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ମୋର ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବଲୋକ ହିତକର୍ତ୍ତା, ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ାଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉପକର୍ତ୍ତା। କହିଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଆଉ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ କାହିଁକି? ନା ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଳି ବିଦ୍ୱାନ କିଏ ନଥିଲେ ନା। ସାର୍ବଭୌମ ସେ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ଉଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ସର୍ବଲୋକ ହିତକର୍ତ୍ତା, ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ାଅ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉପକର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଉପକର୍ତ୍ତା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ଆପଣ। ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ବଭୌମାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। କେଉଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ମାୟାବତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ମାୟାବତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ। ମାୟାବତୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, ବହୁତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଡାକନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁ ସାର୍ବଭୌମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, আমি বালক সন্ন্যাসী ভালো মন্দ নাহি জানি, তোমার আশ্রয় দিল গুরু করি মানি, তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহা গমন, সর্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন। କହିଲେ ଆମେ ବାଳକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଜାଣି। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଳକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମାର ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ଗୁରୁ କରିବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତମାର ସଙ୍ଗ ଲାଗି ମୋର ଏହା ଆଗମ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାରତର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହା ଆଗମନ। ସର୍ବପ୍ରକାରେ କରିବେ ଆମୟ ପାଳନ, ସବୁ ପ୍ରକାରେ ମୋତେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳନ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବି। ଆଜ ଯେ ହଇଲ আমার বড় এই বিপত্তি, তাহা হইতে কইলা তুমি আমার অব্যাহতি। ଆଜି ତ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଥିଲା ନା। କୋଉ ବିପତ୍ତି? ଯୋଉ ପଛରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ କିଛି ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ବଭୌମ ଭଗବାନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ମୋତେ ଆପଣ କୃପା କରିବେ। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିছে, ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବି ନା। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଏଇଭଳି କହିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଶୁଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାର୍ବଭୌମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ତ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୈନ୍ୟୋକ୍ତି ଶୁଣିକି ସେ ଅତିଶୟ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ମୁଗ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଶରଣାଗତ ହେଲେ ବି ସେ ଏତେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ଥିବ ଆମେ ସେଟା ଆମ ଭାଷାରେ କହିପାରିବେ। ସେ କଥାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା କେମିତି ଥିବ, ସେ କେମିତି ସେ କଥା ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର୍ବଭୌମ ପୁରା ମୋହିତ ହେଇଗଲେ।
ଏବଂ ସାର୍ବ ସେଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିବେ କହି ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କହିଲେ ନା ଆଜି ଆପଣ ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲି। ସାର୍ବ ତାକୁ ବରଦାନ ପତ୍ର କହି ଦେଖ ତୁମେ ଏକାକି କେବେ ଜୀବନ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ସାର୍ବ ଭାଇ କହିବେ ଏକାକି କେବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବନି, ଯଦି ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଏବଂ ସେଟା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନା ଯାଇବ, ଗରୁଡ଼ର ପାଶେ ରହି ଦର୍ଶନ କରିବ। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ପାଶେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଭୌମ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ବଭୌମ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏବଂ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ ମାଇଁଙ୍କ ଘର। ଆମ ମାଇଁଙ୍କ ଘର ସେଇଟା ଟିକେ ନିରୋଳା ଜାଗା, ଆଉ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିରୋଳା ଜାଗା ରହିବା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ସିନା ମହାପ୍ରଭୁ ବାରବାର କହୁଛେ, ସେ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ? ଆମେ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହାର ଯେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଗୋପୀନାଥ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଟା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ଆତ୍ମଗୋପନ କରିକି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁର ଯେଉଁ ଭାବକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନୀଳାଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି କିଏ ଇଏ ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସେ କରିବେ। ବାହାଦୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମହାପୁରୁଷ ଲକ୍ଷଣ, ମହାପୁରୁଷ କିଭଳି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏଇଟା କେହି ଜାଣନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଆଗରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବେ କିଏ ଜାଣିବ? ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗମାୟା ସଦୃତ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଚେତନ ଭାଗବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ ନା করে ন আপনারে তবে কার শক্তি আছে কার জানিবারে। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତ ନ କରିବେ କାହାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଦେବେ। ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ? ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆମେ ଯେତେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା କର, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଚିନ୍ତା କରି ଭଗବାନ ଜାଣିଦେବି, ମାନେ ସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, ନ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ, କିଏ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଜାଣିପାରିବେ? ସେଇଟା ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। এই ভাবে প্রশ্ন জানতে শাস্ত্র পড়ে চলে জানতে শাস্ত্র পড়বেন ছন্দি হবে, শাস্ত্রের ছন্দি হবে, সন্দেহ আসবে এটি এমনি লেখা আছে সেমনি লেখা আছে সেমনি কিছু এলিরা তো এঠে রয়েছে এগুলি সেগুলি রয়েছে সেই গোটিলীলা মতো না গোটিলীলা দেখলে আপনার সন্দেহ করে শাস্ত্র কিছু বুঝতে পারবে। যেদিন ভগবান প্রকাশ তার প্রশ্ন তাহলে আপনার শাস্ত্র পড়িয়া শাস্ত্র পড়িবা ভগবান বলে আমি জানুছে যে জানি 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 ধীরে 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 জানি কিন্তু ভগবান কৃপা করিবে, শাস্ত্রের কৃপা করিবে। ভজন সাধন করছে চিত্ত শুদ্ধ হব ভগবত আবেশରେ ভগবত କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଯେତିକି ଭଗବାନ ଜଣେଇବେ ସେତିକି ଜାଣିବା, ନଚେତ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କିଏ ଜାଣନ୍ତି? କହିଲେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣେ ଜଗତରେ? ଭକ୍ତ ଜାଣନ୍ତି? କୋଉ ଭକ୍ତ? ଭଗବାନ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ଗୀତାରେ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ
के आपण को आपण ही जानो आगे जानो भगवान को किए जाने से आपण देखिए गीता रे विभूति जो श्रेष्ठ रही स्वयं एवं आत्मना आत्मनं व्यक्तित्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते विभूति जोगरे अर्जुन कहते स्वयं एवं आत्मना आत्मनं व्यक्त आपण ही केवल निजे आपण को जानती माने भगवान को केवल भगवान ही जानती आगे जानी ना ताले हमें जगतवासी जाने कि भगवान जहाँ तो जानती केते द्वादश महाजन जानती केमिति भगवान ताको जणेले से जानती नचे जान परिबे द्वादश महाजन भितर मध्य देखुना शिवजी रहिछन्ति कि नहीं ब्रह्माजी रहिछन्ति कि नहीं ब्रह्माजी शिवजी रहिछन्ति नारद रहिछन्ति कि नहीं कुमार सत कुमार रहिछन्ति कि नहीं एमान रहिछन्ति एमाने भगवान को बेले जान पाना समझ पड़छन्ति कि नहीं ब्रह्माजी वो वत्सारण को लिखते वत्सारण को शिवजी भ्रमित हेले कि नहीं मोहिनी मूर्ति को देखि भ्रमित हेले कि नहीं देखो कुमार सप्त कुमार जाकि कौन द्वारपाल जाकि अभिशाप दे दो जो भी जो तो देखो भगवान न जणाइला पर्यंत ये जानि नारद मध्य आसी होछि विवाह पे कामना आसी होछि तो देखो भगवान के जाने भगवान जते दिन पर्यंत न जणिबे ये जानि तो हमें जानिला हमें भी हमें सेटा प्रोड्यूस हमें जानि जे हमको भगवान जणिबे कि भगवान कोन आसी डायरेक्ट हम कहबे ना कोन आसी शुद्ध स्थिति रहछ तो भगवान डायरेक्ट आसी हम कहबे सेले भगवान को विषय हमको कहबे भगवान ही पठिछथि व्यवस्था करछथि गुरु को माध्यम गुरु को जणिबे केने जाने ओके अगर भगवान आसी मसे कहले तो गीता सुनि पढि नले पढिबे बाबा से हो सच्चे मन के होबनी कि राधा नाचिबो नहीं तब बर्तन कैसे कैसे कहते तबे कार शक्ति अच्छे तार जानिबारे ये भली महाप्रभु ताकर भगवता को आत्मगोपन कर रखिछथि दिने सर्वम सहित महाप्रभु एकाकी बसिछथि एवं बसिकी से समय पहुँचती केते सुंदर चेतना बोले दैवे एक दिन सार्वभौम सहिते बसिले न प्रभु तारे लया निवृत्ति प्रभु बोले सुनो सार्वभौम महाशय तुम्हारे कही आमी अपन हृदय हमने समय यदि से बोले हे जानो ताले भलो ना समय यदि से बोले हम जो अवस्था में सब चला जाए सब चला बढ़िया ना नहीं चला हो के भागवत लिखा है मुझे यहाँ कोई भागवत लोग सिद्धांत है भागवत षष्ठ स्कंद से अच्छी संसार समस्त शक्ति समस्त व्यक्ति लागिले मध्य अटकी परिए समय समय एते शक्तिशाली समय अटकी परिए हम तो अटकी दी जो अटकी दी जो भागवत ये जड़ वस्तु को अटकी दी ना समय तो अटकी परिए वर्तमान जो मुहूर्त ये मुहूर्त को अटकी ले देखिए सूर्य जति रोसे सेति करी भगवान प्रकट सब रही दैवे एक दिन सार्वभौम सहित बसिले न प्रभु तारे लया निवृत्ति प्रभु बोले सुनो सार्वभौम महाशय तुम्हारे कही आम आपन हृदय बर्तमान सार्वभौम को महाप्रभु कहते तो मो हृदय कथा कहूँ शुण है गाना पड़ी तो बर्तमान सार्वभौम को से कौन कहते देखो प्रकृत में महापुरुष सार्वभौम को जहाँ कहे ये उद्देश्यटा कौन जानते उद्देश्यटा हूँ केवल काकचातुर्य मोहित करेंगे जनइबे पर जनइबे वाक्य जाल आगे छंदी वाक्य जाल छंदिया केते सुंदर कहे देखो जगन्नाथ देखिते जे आइल आमी उद्देश्य आमार फल एथा अछ तुमे जगन्नाथ देखिए पे आसी कि मोर मूल उद्देश्य होछि आपण करछन जगन्नाथ आमारे की कहिबे न कथा तुमी से आमार बंध छेतिबे सर्वथा मोर कहते जगन्नाथ अछन जो आसी कि जगन्नाथ मत को डायरेक्ट कथा कहिबे ना तो जगन्नाथ तो मत डायरेक्ट कथा कहिबे नहीं तुमी से आमार बंध छेतिबे सर्वथा आपण ही
मोर बंधन को छेदन करेंगे मोर जो अज्ञानता को छेदन करेंगे से तुम्हारे से वैसे श्री कृष्ण पूर्ण शक्ति तुम्हें से दीवार पर कृष्ण प्रेम भक्ति एते के तुम्हारा मिलैलो जस ताहा कर जे रूपे आमार भालो হয় महाप्रभु सार्वभौम कौन कहउछन्ती जगन्नाथ एटा अछन्ती जगन्नाथ कौन कथा कहबे जगन्नाथ एटा अछन्ती जगन्नाथ कथा कहबे जगन्नाथ कथा कहबे एसो सोची जगन्नाथ कथा कहबे 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 चलो से क्या कहते विश्वास आम से शुद्ध हेल्ले कहे वाक्य जाले छुट्टी जगन्नाथ कौन मत कथा कहे मुझे आपण पाखे आप समस्त अज्ञानता को दूर करी कहीं कृष्ण पूर्ण शक्ति अच्छी सार्वभौम पाखे शक्ति अच्छी आपको कहते तुम्हें से दीवार पर कृष्ण प्रेम भक्ति आप मत कृष्ण प्रेम भक्ति दे पारे ये तुम्हारा आम लैलु आश्रय से आप आश्रय जाऊँगी ताहा कर जे रूपे आमार भाव से कर मोर जमी मंगल हम आप कर अर्थात आप मत समस्त विधि विधान सहित उपदेश दिंतु मो जीवन को केमी कृष्ण भक्ति पाइबी कृष्ण प्रेम पाइबी कहले यही कथा को शुणिकी सार्वभौम पूरा मोहित हो गए अरे मत एत बड़ा सत्य रखिए प्रभुदेव नुआ सन्यासी किसी जानी भाविले प्रभुदेव नवीन सन्यासी जो अवस्था सन्यासी ही जाइए सीना किसी जानी तो जो वैष्णव माया मोहित हो कहीं सार्वभौम गोटे पंडित अभिनय थी ना बहुत बड़ विद्वान से समय से विचार कले सन्यासी को किसी बर्तमान धर्म शिक्षा दवा अर्थात भाविले सन्यासी तो जानी ना धर्म शिक्षा दवा कहीं कारण सार्वभौम विचार थे तर्कनिष्ठ भारी तार्किक थे विद्वान थे ना न्यायशास्त्र से समय थे अद्वितीय पंडित वेद वेदांत से पूरा निष्णात पूरा ज्ञानी थे वेदांतिर शिरोमणि आउ से मायावादी मानकर मायावादी सन्यासी मान से गुरु से बहुत बड़ स्थिति महाप्रभु चाहते कृपा करना से जो प्रेम भक्ति कथा शुणिले खाली प्रेम भक्ति ना खाली शुणी प्रेम भक्ति स्वरूप विषय खाली शुणी पाठ जानी से अनुभव नहीं पढ़ी शास्त्र पढ़ी से अनुभव ना बर्तमान कौन कौन देखो कहते अच्छा तुम कथबार्ता मुझे जापी तुम कृष्ण प्रेम चाहूच कृष्ण भक्ति चाहूच सन्यासी कहीं सन्यासी किसी आवश्यक नहीं कहीं कारण सन्यासी नाटा क्षतिकारक से कहते देखो सन्यासी नेल एटा उचित कृष्ण प्रेम चाहूच ठीक सन्यासी नहीं कौन कृष्ण प्रेम पाई हम ना सन्यासी कृष्ण प्रेम पाई एत सहज नहीं कहीं देखो चैतन्य भागवत कौन लिखाई मैंने सार्वभौम कौन कहते बुझी देखी विचारिया किया छे सन्यासी प्रथमे बद्ध अभय अहंकार पासे बुझी देख विचार कर देख सन्यासी कौन अच्छी प्रथम दोष हूँ कौन सन्यासी अहंकार आस मो सन्यासी अहंकार रखिले गांधी हम प्रथम सी जहाँ कहते यहाँ मत दृष्टि भी ठीक किंतु जदि सन्यासी अहंकार रहा देश का सन्यास किए देवे सन्यास जो कहते कारण रही कहीं अच्छा दंड धरी महाज्ञानी है आपनारे कहारे अबल जोड़ कहारे अबल हस्त जोड़ नहीं करे दंड धरिकी से कौन कह सन्यासी दंड धरले ना दंड धरला अर्थ कौन महाज्ञानी विचार दंड धरला महाज्ञानी विचार आस क्या जोड़ हस्त प्रणाम कर सन्यासी सन्यासी नियम दिने से प्रणाम कर समस्त प्रणाम प्रणाम काम करेंगे से कहते विचार आस कौन महाज्ञानी विचार आस दंड धरी महाज्ञानी है आपनारे कहार गोल हस्त जोड़ नहीं करे क्या जोड़ हस्त प्रणाम करेनि अहंकार आस कौन मुझे ज्ञानी कहीं ज्ञानी अहंकार आस कारण विचार आस
ये संसार लोक मैंने सब विषय सुख सब मुक्त होकर रही ज्ञान ना कि मोर ज्ञान अच्छी से विषय सुख मुक्त हो सन्यासी ये विचारटा आसो ज्ञान ना मोर ज्ञान अच्छे मुझे सन्यासी अर्थात संसार आसक्त है संसार प्रति आसक्ति है ये विचारटा आसो सन्यासी कहीं युवक बयस जार पद धूल लैते वेदर विदित हे नजन नमस्कार तबु नहीं होता जार पद धूली माने सन्यासी पद धूली समझते नहीं वेदर बयस तब तुम्हें जो सन्यासी गल तुम्हारा पद धूली समझते ना चाहिए तो ठीक है नहीं सन्यासी पुणी सन्यासी समस्त कौन प्रणाम ने कि प्रणाम समस्त नवा प्रणाम समस्त को देखो सी जहाँ कौन बहुत सुंदर सिद्धांत तुम्हें वैष्णव से जाने नहीं वैष्णव बोले वैष्णव धर्मटा कौन वैष्णव धर्म सार्वभौम कहते शास्त्र सिद्धांत से जान ना बोले वैष्णव क्या सम्मान ने क्या कौन प्रणाम ने से कौन करेंगे प्रणाम करेंगे अन्य प्रणाम करेंगे सन्यासी सन्यासी समस्त प्रणाम करेंगे सन्यासी केवल गुरु प्रणाम करेंगे अलग सन्यासी मान प्रणाम करेंगे सन्यासी गुरुजन को भी प्रणाम करने मना कराई मैं गुरुजन व्यक्ति को देखले प्रणाम करेंगे बाहर प्रणाम करेंगे अंदर काम करेंगे अंदर करेंगे नीति से दैनिक शिष्ट अंतर करेंगे बाहर करेंगे स्थिति उच्च ना स्थिति बहुत उच्च मान नुहे करेंगे दैनिक भाव आसले प्रकाशित हम अपना किंतु शास्त्र लिखा है मोर शास्त्र पढ़ुली सन्यासी माँ को देखिए प्रणाम करेंगे शास्त्र कथा लिखे ये भी आम तो शास्त्र किसी पढ़ी पाई पढ़े ये तो वेदांत ये जानते सब सिद्धांत ना ये सब कौन सर्व वैष्णव धर्मटा कि वैष्णव धर्म कहते एकादश भागवत जहाँ कहे से कथा कहते ब्राह्मणादि कुकुर चंडाल अंत करी दंडवत करिवे बहुमान्य करी এই তো বৈষ্ণব ধর্ম সবারে প্রণতি সেই ধর্ম ধ্বজি যারা ইথে নাহি মতি এই হচ্ছে বৈষ্ণব ধর্ম ব্রাহ্মণাদি কুকুর চন্ডাল অন্ত করি সমস্ত প্রণাম করি বৈষ্ণব প্রণাম করি তার মানে দেখুন সে যে শিক্ষাটা দৌঁଛନ୍ତି এটা ঠিক বৈষ্ণব এটা হচ্ছে কর্তব্য আমার সব এটা কর্তব্য সমস্ত প্রণাম করিবে কেমিতি প্রণাম করিবে দণ্ডবত করিবে দণ্ডবত প্রণাম করিবে এটা আমি করিপারু নাই কিন্তু এই ভাবনা করিবা উচিত কি বলি बहुमान्य करी आम वैष्णव देखले प्रणाम करछे किंतु क्या प्रणाम करी कहते देखो ब्राह्मण कुकुर चंडाल समस्त आम प्रणाम करिए कुकुर देखले प्रणाम करिए कुकुर देखले दंडवत प्रणाम करिए क्यों दृष्टि प्रकृत एटा हूँ विद्वान दृष्टि एटा सी कौन कहे गीता पूर्व कही विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणि अभ्यस्ते निषेधे च सौभाग्य च पंडिता समदर्शी पंडित सोजन विद्वान जे सबुठी समदर्शी माने क्यों दृष्टि देखिए समस्त भीतर भगवान रहिछन्ति समस्त भीतर भगवान रहिछन्ति परमात्मा पर समस्त भीतर रहिछ ताମାନେ से जीव को देखते से भगवान को देखते सब जीव भीतर से दृष्टि प्रणाम कर एटा होछि वैष्णव धर्म ऐसे वैष्णव धर्म सवाले प्रणति से धर्मध्वजी जार इथे नहीं मति से धर्मध्वजी जार इथे मति नहीं से प्रणाम करूनी शिक्षा सूत्र बुझाया सब ए लाभ नमस्कार करे आसी महा महाभाव तुम्हें सन्यासी ले जाइछ शिक्षा सूत्र धारण करछ दंड धारण करछ महा महाभाव नहीं महान व्यक्ति विशेष में आसी तुम प्रणाम करछ तो कहया दरकार जैसे गुरु सुनी कौन से कहते हैं हम स्वयं ले छी अपन ज्ञान दियो कि ताकर आरंभ करते बुझेबा सन्यासी को समझ प्रणाम करते जुगो सन्यासी 24 वर्ष सन्यासी ले छ ना कि मेरा ठीक न काहे सन्यासी ले महाप्रभु खाली सुनो छ पूरा भावावेश रे कारण से जहाँ बुझन ठीक हो भी बुझन वैष्णव दोकला से बुझन ना जे जहाँ बुझन ठीक से महाप्रभु खाली सुनो आउटे सन्यासी में आउटे गोस्वामी कहिए जदि एटा वैष्णव सन्यासी दोष नहीं से ताको सन्यासी दोषटा कहउछन
कहने से मायावादी सन्यासी मानकर दाम्भिकता ये जो जहाँ सब कहले विशेष कर मायावादी सन्यासी मानकर गोटे दाम्भिकता आसे वैष्णव सन्यासी दाम्भिकता आसे मायावादी सन्यासी कौन दाम्भिकता आसे लोग सबके मायावादी सन्यासी कौन जीवेर स्वभाव धर्म ईश्वर भजन ताहा छाड़ी आपनारे बोले नारायण जीवर स्वरूप है कौन जीवर स्वरूप है कृष्णदास एटी कहते से जीवर स्वरूप है ईश्वर भजन जीवर स्वरूप होची ईश्वर भजन करिवो किंतु ताहा छाड़ी सन्यास नेला परे सेटा छाड़ी की आपनारे बोले नारायण से निजको नारायण को विचार करते मायावादी सन्यासी के बेटा होची भाव बुझिपाल निजको माने कौन जीव ब्रह्म ऐक्य भाव बोली विचार करते जीव ही ब्रह्म ही जाए ब्रह्म कि जीव ही ब्रह्म ही जाए जीव ब्रह्म ऐक्य भाव एटा मायावादी मानकर भाव मायावादी मानकर फिलोसफी टाइम আছে तो सन्यासी हो तो ब्रह्म है तो ये ताको भावड़ा बोलछन ये ऐक्य ज्ञान रे चिंता करी से पोषण करी कोन करती ना निजको नारायण बोली कहता प्रभुदा नारायण की जो बहुत केते सुंदर देखो जगतर पिता कृष्ण सर्व वेदे कहे पिता रे जे भक्ति करे से सुपुत्र है सर्वमठ से जहाँ बहुत सुंदर कथा जगतर पिता कृष्ण सर्व वेद कहे सब वेद कहा होछि एवं पिता रे जे भक्ति करे से सुपुत्र है जे पिता को भक्ति करछि से होछि सुपुत्र निष्काम भया करे जे कृष्ण भजन ताहारे से बलि जोगी सन्यासी लक्षण इसका में जो कृष्ण भजन होछि सियोजन सन्यासी सियोजन जोगी तो खाली सन्यासी नहीं होती निष्काम भजन करता एक कथा भगवान गीता रे कहछन निष्काम भाव कर्म करिबा आमे देखो आमे कि सन्यासी न हम कि जोगी न किंतु आमे संसार भीतर रहि कि गृहस्थ माने संसार भीतर रहि कि मध्य से सन्यासी स्थिति प्राप्त होई पारि जोगी स्थिति प्राप्त होई पारि से कथा से कहछन जदि जने निष्काम है कि भजन करछि कौन सी कामना नहीं संसार भीतर किसी कामना नहीं बस कृष्ण जहाँ मोबाइल करछन्ति सेटा ही मोबाइल मंगल पाए जो ई भावना जने कर्म करूछि तासे कहछि सन्यास स्थिति एटा भगवान तो निजे कहछि गीता केमि कहछि कि जानछन केमि कहछि राघव चैतन्य केमि कहछि भगवान कोन कहले जब निष्काम भाव कर्म करूछि माने से सन्यासी से जोगी गीता देखिए षष्ठ अध्याय प्रथम श्लोक अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मं करोति च स सन्यासी च जोगी च न निरग्नि न च क्रिया से सन्यासी से जोगी जे अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्मं करोति च कौन से कर्म फल में जहाँ आसक्ति नहीं कौन सी वस्तु प्रति आसक्ति नहीं जैसे भी कर्म करे संसार रहे सन्यासी माने सार्वभौम कहे तात्पर्य तो निष्काम कर्म करते सन्यास जाए निष्काम कर्म कले मध्य सन्यासी पद अच्छे से नहीं बुझते हम तो बहुत सुंदर से बुझे तो महाप्रभु तो इतने शुणिले महाप्रभु खुशी है कहीं खुशी है कम से कम कृष्ण महात्मा तो कहते ना भगवान श्री कृष्ण विषय तो कहले से खुशी है कहले साधु कहते मुझे कहली एटा मो मत नुह माने मुझे कहली एटा शास्त्र मत आउ शंकराचार्य मत एटा कहछन से कहछन शंकराचार्य अभिप्राय कोन ना जीव होछि भगवान का दास से तीनटा पॉइंट कहले जीव भगवान का दास भगवान को सहित जीवर दास संबंध भगवान का दासत्व स्वीकार करबा ही जीवर धर्म एक कथा शंकराचार्य मत निज मुखरे कहछन से कहछन तापर बहुत बड़ प्रसंग देखो माने से जेते कथा कहबे मोटा मोटी बता सार कथा कहूची कहे तापर जे सन्यासी ग्रहणर आवश्यकता क्यों
सन्यास न नहीं कारण तुम्हें तो चाहूल कृष्ण प्रेम पाइबे तुम तो भाव रही जहाँ जानी पाऊँ तो कृष्ण प्रेम पाइबे तुम्हें तो लाड़े तो सन्यास देते कौन कृष्ण प्रेम पाइज सन्यासी न देवी कौन कृष्ण प्रेम पाई ना बहुत बड़ प्रसंग जमी राजर्षि जनक अम्बरीश महाराज एमाने परमगति प्राप्त होती सन्यास न देगी तेणु परमार्थ विषय सन्यासटा कौन तुम आनुकूल्य हम ये तुम्हें सन्यास कहीं देल से बार बार से कहते तेणु ये जो अवस्था सन्यास नहीं तुम प्रमाद कर माने शास्त्र समर्थित वाक्य को प्रदर्शन करके से कहते साधारण भजनकारी पक्षरे सन्यासी ग्रहणर अनावश्यकता और प्रतिकूल कथा यहाँ केते यथार्थ और केते सुंदर ताको से बुझे महाप्रभु शुणिकी बहुत आनंद आ कौन कहते देखो प्रभु बोले सुन सब महाशय सन्यासी हमारे नहीं जानी निश्चय महाप्रभु कहले हाँ सार्व महाशय प्रकृत सन्यासी हमारे योग्यता नहीं सन्यासी हमारे नहीं जानी निश्चय जानते मो सन्यासी योग्य नुह कि कौन कर कृष्ण विरहे मुई विक्षिप्त होया बाहिर हईल शिखा सूत्र मनाया कि कृष्ण को पाइबा चाहूँ जेहेतु कृष्ण को पाइबा चाहूली कृष्ण तो घर रही तो मिले घर छाड़ी घर छाड़ी जी कड़े से सन्यासी महाप्रभु कहते सुंदर बुझे कृष्ण विरहे मुई विक्षिप्त होया कृष्ण विरह मोर चित्त चांचल्य है कृष्ण को पाइबा खाली चित्त बहुत विकल है से बाहर शिखासूत्र धारण कर बाहर तेणु सन्यासी कहले सन्यासी करिया ज्ञान छाड़ मोर प्रति कृपा कर जन मोर कृष्ण है मति मत आप सन्यासी विचार करतुनी हरे कृष्ण कहले मत सन्यासी आप ज्ञान करतुनी मोर जमी कृष्ण पाखे मति रहा से मत कहते से व्यवस्था कर कहले भगवान सार्वभौम ये जो प्रकृत सार्वभौम जहाँ कहते महाप्रभु जहाँ सब ये बुझेले महाप्रभुर ये दैन्योक्ति शुणिकी सार्वभौम अंतर में आहरी पुणी भाव प्रकाश माने सी भाविले प्रकृत किसी जाना आपको ज्ञान देवी माने जो वाक्चातुरी द्वारा से सार्वभौम को पूरा छवि दे सार्वभौम पूरा मन अति द्रवीभूत है विचार कले ज्ञान देवी एवं महापुरुष गुरु गुरु बसुँच सार्वभौम जान करना लिखा है सुंदर देखो हासे प्रभु सार्वभौमे चाहिया चाहिया ना बुझे न सार्वभौम माया मुग्ध होया महाप्रभु एभली कहले कि महाप्रभु को देखिकी चाह बसुँच गुरु गुरु बसुँच कि सार्वभौम बुझी पाना महाप्रभु जहाँ पकड़े माया सार्वभौम बुझे से बुझी पाना से समय महाप्रभुर एभली जहाँ हेले भी मुझे गृहस्थ आप सन्यास सन्यासी की गृहस्थ को एत स्तुति करवा ठीक नहीं जदि से भाव कहते सन्यासी सन्यासी भी भाव रही देखो कौन कहले सार्वभौम बोले न आश्रमे बड़ तुम्हें शास्त्र मते तुम्हें बंध्य उपासक आमी सार्वभौम कहले आश्रमे बड़ तुम्हें आश्रम आप बड़ आश्रम कर्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास सन्यास आश्रम से श्रेष्ठ शास्त्र मते तुम्हें बंध्य शास्त्र दृष्टि आप बंध्य और उपासक आम उपासक समस्ते सन्यासी को वंदना करते समस्ते सन्यासी को प्रणाम करते सन्यासी होती समस्त गुरु जमी वर्णर गुरु होती किए ब्राह्मण वर्णना ब्राह्मण गुरु तीन वर्णर गुरु है ब्राह्मण कि चारि वर्ण चारि समस्त गुरु है सन्यासी सन्यासी समस्त गुरु से शास्त्र मते तुम्हें बंध्य उपासना तुम्हें से आमार स्तव कर चुक्ति नहे इहाते आमार पाछे अपराध है तुम्हें आमार स्तुति करुच उपयुक्त नुह कहीं द्वारा मोर अपराध हम सार्वभौम कहते द्वारा मोर अपराध हम प्रभु भावना भी ठीक महाप्रभु भाव भी ठीक महाप्रभु को दुष्ट कहते
विद्वान प्रणाम करिया उचित जार किसी योग्यता अच्छी भाग तो कही जार किसी योग्यता अच्छी हमें सम्मान करा उचित जी भी आम गुरुदेव लीला रही है शुणिले जानवे कदम कानन महाराज से बर्तमान अपर उठे सारे गुरुदेव चित्र वृंदावन में नत्र होती कदम कानन महाराज से वृंदावन मंदिर प्रेसिडेंट से व्यस्त थे व्यस्त पर से वानप्रस्थ सन्यासी से अपर उठे सारे तो गुरुदेव जाकि कदम कानन महाराज को मिसिले कदम कानन महाराज को करते से तो महाराज से प्रेसिडेंट थे जानते सी जाकि कदम कानन महाराज तार प्रणाम कले तो कदम कानन महाराज कहले गुरुदेव पूरा साष्टांग प्रणाम गुरुदेव सन्यासी से गृहस्थ प्रणाम कले से तो अवाक से कहले महाराज इच्छा तो ठीक है मत अपराधी करते आप सन्यासी गुरु आपन के आम प्रणाम कले मुझे जानी आप अलग दृष्टिकोण थी कि मुझे तो बुझीपारे आप प्रणाम कले आम अपराध है भूल लगे आम अपराध गुरुदेव तुमको एमती बुझेले से बुझे गुरुदेव कहले हाँ नियम दृष्टि आपमती कहले सन्यासी गृहस्थ प्रणाम करा उचित नुह किंतु आप क्यों दृष्टि प्रणाम करेंगे कारण आप राजा आप मंदिर मैनेजमेंट अच्छा मैनेजमेंट आप मैनेज कर मंदिर मैनेज कर आप राजा मंदिर जहाँ सुना आप राजा आपको राजा हिसाब आप अच्छा बोली आम समस्ते कौन शृंखलित हो पार्छ आप पोषण कर तेणु पिता को पुत्र जमी सम्मान दिए राजा को प्रजा जमी सम्मान दिए तेणु आम आप अधीन रही ना प्रजा से दृष्टि आप कदम कानन महाराज कौन कह किसी बुझीपारे सन्यासी लाभ अलग तो ये तो जानते महाप्रभु स्थिति था से जहाँ कहते ठीक महाप्रभु कहले ठीक अच्छे मत मो प्रति आप अकल हूँ ना मत आप शास्त्र विषय किसी कहतु आप आश्रित जन आप चरण में शरण नहीं मत कृपा करके उद्धार करते ये सी कहले दिने सार्वभौम सहित महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने जगन्नाथ दर्शन कलापर प्रभु को फेरला सार्वभौम आदर सहित कहले बर्तमान जो पढ़े वेदांत बर्तमान वेदांत पाठ करके चैतन्य महाप्रभु को श्रवण कर प्रयास कले सार्वभौम एवं सुंदर चैतन्य एटा चैतन्य चरितामृत रही वेदांत पढ़ाए तबे आरंभ करिला स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला वेदांत श्रवण सन्यासीर धर्म निरंतर कर तुम वेदांत श्रवण चैतन्य चरितामृत अधिला षष्ठ परिच्छेद वेदांत पढ़ाई तबे आरंभ करिला वेदांत पढ़ाई आरंभ कले एवं कहले वेदांत श्रवण ही सन्यासीर धर्म सन्यासीर धर्म हूँ वेदांत श्रवण प्रभात भी कहते बहुत सुंदर प्रभा लिखिं समस्त संप्रदायर सन्यासी वेदांत पाठ करते वेदांत सूत्र पाठ कले वैदिक ज्ञान चरम सिद्धांत उपनीत हो प्रभा तत्पर लिखिं एवं ये बर्तमान आरंभ कले वेदांत वेदांत पढ़े कि वेदांत जो पढ़े अच्छा आप तो सब जान महाप्रभु वेदांत जाने कि नहीं सी जहाँ पढ़े महाप्रभु जाना कि नहीं से सब जान शुणिले सब बस शुणिले सार्वभौम चाहते कौन सार्वभौम चाहते महाप्रभु वैष्णव सन्यासी मायावादी सन्यासी परिवर्तन करने वेदांत पढ़े कि वैष्णव सन्यासी मायावादी सन्यासी किंतु फलटा है उल्टा ये जो वेदांती थे महाप्रभु वैष्णव केमी कर जो चलला वेदांत से पाठ कले पर
से तो पूरा जानते वेदांत पाठ कले कि वेदांत सब शारीरिक भाष्य सब देते मायावी भाष्य शारीरिक भाष्य सब देते तेणु महाप्रभु जानते ये जो पढ़ाऊँ ज्ञान अहंकार रही से अहंकार वशत ये पढ़ाऊँ तो शारीरिक भाष्य को नहीं पाठ पढ़े 7 दिन पर्यंत ये पढ़ेले महाप्रभु खाली शुणुं देखिए प्रवासी चित्र कर महाप्रभु खाली बस गंभीर बस शुणुं 7 दिन पर्यंत खाली शुणिले वेदांत किंतु किसी कहना सारा पचारे कहले अच्छा देखो कौन लिखाई अष्टम दिवस तार महापुरुष कहले कहले आगे आप जहाँ कहले ठीक आगे मुझे महामूर्ख महामूर्ख प्रकृत में किसी बुझीपारे कौन कौन देखुना खाली आपण आज्ञा को पालन कर खाली शुणुची कहले ना सन्यासी धर्म हूँ वेदांत श्रवण से शुणुची शुण आज्ञा शुणिली आप समर्पित महाप्रभु दैन्य भाव दैन्य भाव से जीते जानी प्रभु कहे मूर्ख आमी नाही अध्ययन तुम्हार आज्ञा मात्र करिल श्रवण सन्यासी धर्म लगी श्रवण मात्र करी तुम्हें जे अर्थ कर बुझीते ना पारी कहले सन्यासी धर्म आप कहले शुणव वेदांत से आज्ञा बस खाली शुणुची किसी बुझीपार तुम्हें जे अर्थ कर बुझीते ना पारी आप जो अर्थ कर बुझीपार खाली शुणुची सन्यासी सार्वभौम से कौन कहते जदि बुझीपार पचार जदि बुझीपार पचारिया कथा ना पचार से बुझी निरव रोज जिज्ञासा था पचार से कहले आज्ञा कौन पचारि बर्तमान महाप्रभु धीरे धीरे प्रवेश कर ना आप जो वेदांत सूत्र जो कहते से सूत्र को धरी पाँच सूत्र जहाँ कहते धरी पाँच आपंकर जो व्याख्याटा से व्याख्याटा धरी पारे आरंभ है बर्तमान गोटा बर्तमान आप जो व्याख्याटा से बुझीपार कौन भूल व्याख्या कर सुंदर बर्तमान आरंभ कर महाप्रभु आपंकर जो व्याख्या से बुझीपार देखो वार्तालाप बहुत क्या सहित जड़े नवीन सन्यासी जड़े भारत सर्वश्रेष्ठ वेदांतिक से समय सर्वश्रेष्ठ जी ओडिशार सर्वश्रेष्ठ मान वेदांतिक ओडिशार राजपंडित सहित आलोचना चलती सब कथा को बर्तमान 24 वर्ष जड़े नूतन सन्यासी सब कथा बर्तमान सब कथा बर्तमान महात्मा सब ज्ञान सोर्स कहे आप जो व्याख्याटा देखुची वेदांत सब विपरीत व्याख्या कर शुणी छाने विपरीत व्याख्या कले विपरीत कथा कहले हाँ आप जो व्याख्या कर मुख्य वृत्ति से सूत्र व्याख्या करना गोटे कल्पित वृत्ति व्याख्या कर कल्पित भाष्य द्वारा आप व्याख्या कर पुणी बहुत आलोचना आप जहाँ व्याख्या कर शास्त्र प्रमाण हवा दरकार ना आप कौन से प्रमाण ना गोटे मन को जहाँ आसला गोटे कल्पित भाष्य व्याख्या कर सूत्र तो ठीक वेदांत सूत्र सूत्र श्लोकटा श्लोकटा से ठीक कहते जो व्याख्या गोटे कल्पित भाष्य आम से ग्रहण करें चिन्ह बुझीपार साधन चिंता कर कौन 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 भाष्य कथा कहलानी कौन जानची ना कौन सार्वभौम भर भी आरंभ है किंतु वेदांत बहुत बड़ वेदांत सी छाड़िया लोक नुह महाप्रभु कहले देखो आम जहाँ किसी प्रमाण प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण प्रधान श्रुति जो मुख्यार्थ कहे से प्रमाण प्रमाण मध्य श्रुति प्रमाण हूँ श्रेष्ठ शास्त्र प्रमाण हूँ श्रेष्ठ आम स्वीकार करें ना महाप्रभु कहते बुझे धीरे धीरे एमती नुहे मानने खंडन कला धीरे शांतशिष्ट भाव केते सुंदर उदाहरण दौरान जीवेर अस्थि विष्ठा दुई शंख गोमय श्रुति वाक्य से दुई महापवित्र आम देखुचे श्रुति कहे जोटा से स्वीकार करुचे यदि विष्ठा अस्थि एटा कहे अपवित्र विष्ठाटा अपवित्र किंतु गोमय विष्ठा पवित्र कहीं श्रुति कही वेद कही
ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନା। ଯେମିତି ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର, ଅସ୍ଥି ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖଟା ପବିତ୍ର। ଶଙ୍ଖଟା ସେ ଅସ୍ଥି, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପବିତ୍ର। କାହିଁକି? କାଗଜରେ ରହିଛି। ତ ସେ କଥା କହୁଛି ପ୍ରମାଣର ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହଉଛି? ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ ମାନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଯୋଉ ସୂତ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଭଳି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷ୍ୟଟା କଣ ହଉଛି? ଆପଣଙ୍କ ଭାଷ୍ୟଟା ଏଇଭଳି ହଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଛି, ମାନେ ମେଘ ଭଳି। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା ଜଗତ କରୁନି। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକଟା କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମେଘ ଯଦି ଛାଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡ଼ିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ହଉଛି ବହୁତ କଣ ତେଜ ଆଲୋକିତ କରିବେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାଟା ହଉଛି ଠିକ ଠିକ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତି କଣ କହିଲେ? ବ୍ୟାସର ସୂତ୍ର ଅର୍ଥ ଦେଇছে ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ, ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ମେଘେ করে আচ্ছাদন। ବ୍ୟାସଦେବ ସୂତ୍ର ଅର୍ଥଟା କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱକଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ଏଇଟା ହଉଛି ମେଘ ଭଳି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ଭାଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ରହିଛି। ତାପରେ କେମିତି ବେଦର ପୁରାଣ କଣ କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି, ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଭଗବାନ, ତାକୁ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଦେବେ। ଆପଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ, କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ଯେମିତି ଖାଲି ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେମିତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯାଇଛନ୍ତି କି? ନଗର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ। କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟଟା କଣ? ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ କଣ? ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସ୍ୱରଟା ହଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯୋଉଟା ଭାଷ୍ୟ ଦେବେ ସେଟା ଶୁଣିବା ଭଲ ଲାଗେ। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତ ସୈନ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଶୁଣିବ ଏଇଟା ଯଦିଓ ଠିକ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥଟା କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛାଦନ ହେଇଗଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଥିଲା ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥଟା କଣ ହେଲା? ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଗଲା। ଶାରୀରିକ ଅର୍ଥଟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଠି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଏଇଭଳି ଭାଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ସେ କଥା ହିଁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥଟା ରହିଯାଉଛି। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଭଗବାନ, କିଛି କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ? କଣ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ପୁରା ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର। ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର କେମିତି? ବ୍ରହ୍ମ କେମିତି ଭଗବାନ ପୁରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ନିର୍ବିକାର ନିରାକାର, ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଲାଗେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ନିରାକାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ନିରାକାର ମାନେ କଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ନିରାକାର ମାନେ କଣ? ଆକାର ନାହିଁ। ନିରାକାର ଅର୍ଥ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଇବେ ତାହେଲେ କଣ? ନିରାକାର ମାନେ ଆକାର ନାହିଁ, ଯାହା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେୟା ଏଇଟା ହଉଛି କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ। ନିରାକାର ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ଆକାର ନାହିଁ, ଜଡ଼ ଆକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚିନ୍ମୟ, ଜଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଡ଼। ତାକୁ ପୁରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆମେ ସେ ଯୋଉ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନି, ଆମେ ସବୁ ଯିବା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମକୁ କୃପା କଲେ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବା ଉଚିତ, କୌଣସି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ କହିବେ ଭଗବାନ ନିରାକାର, ନିରାକାର କେମିତି? ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ନାହିଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଷୋଡ଼ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏମିତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ସେ ପୁରା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମସେନାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗାନି ଯସ୍ୟ ସକଳେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଦିନନ୍ତି ପଶ୍ୟନ୍ତି ବାଧନ୍ତି କଳନ୍ତି ଚିରଂ ଜଗନ୍ତି।
प्रत्येक अंगर कार्य करपारती भगवान आम कर कि गोटे केमी अलग अंग कार्य कर कान द्वारा भोजन कर आखि द्वारा भोजन कर भगवान भगवान भोजन करते केमी चक्षु द्वारा प्रमाण कौन जब किए पचार भगवान चक्षु द्वारा भोजन करते प्रमाण कौन देव प्रमाण श्लोक तो रही भगवान निजे कहते चक्षुषा प्रणामी पद्मजे हे पद्मजे मु चक्षु द्वारा भोजन करे शास्त्र प्रमाण तो रही आम लौकिक प्रमाण द्वारा भी देखी पार भगवान चक्षु द्वारा भोजन करते केमी आप समस्त जगन्नाथ मंदिर जाइए शुणुले से देखना कल शुणुले जगन्नाथ पाखे जो भोग लगुच भर तो लगे रत्न सिंहासन पाखे भोग लगुच भोग आउ गोटे भोग लगुच भोग मंडप जो भोग लगुच से कौन कर भोग मंडप भोग लगे भोग मंडप द्वारा खोला हम ना सब बंद प्राय बंद पछड़े जो द्वारा से बंद सब भोग लगे सब खोला देखिए से समय भोग लगे समय खोला हुए सब पूरा पूजा सब पाई अच्छा सीट रहा पूरा भगवान बसले कौटी रत्न सिंहासन से केवल लोक मैंने जो दर्शनार्थी थे समस्त से साइड करदे साइड करदे साइड भोग लगे आमको जब ये बर्तमान बस आमको कह ये बस आम बढ़ा हम ये बस खाई उल्टा विरक्ति हम कौन ये बाढ़ आम से बाढ़ ये बस खाई कारण खाया इच्छा नहीं ना कौन केत कथा मन में आस चिंताधारा से आम उल्टा विचार करा नहीं जगन्नाथ बस रत्न सिंहासन से भोग लगे भोग मंडप चक्षु सागुणानी पद्मजे चक्षु भगवान भोजन कर लोक तो आज तो कौन कह निराकार भगवान आकार नहीं भोजन करते लोक भावती से अनुरूध से देखो काली को छाड़ी खाली लोग छाड़ी से विषय सुन कल क्लास भूत से कहती जड़े बड़ी मायावादी विषय बहुत सुन कथबार्ता से कहले भगवान आकार नहीं निराकार गुरुदेव पचारे चले भगवान आकार नहीं भगवान को आकार नहीं निराकार तुम्हें क्या भजन कर भगवान को डाकुच निराकार अच्छा तुम्हें जो निराकार डाकुच तुम्हें खाली डाकुच ना तुम विश्वास अच्छी से शुणुं ना खाली डाकुच हाँ शुणुं ना आम डाकुच से शुणुं ना गुरुदेव पचारे अच्छा शुणुं जब कौन से शुणुं सी विरक्ति है कौन आप कौन शुणुं गुरुदेव आम काम शुणुं शिव काम शुणुं आप शुणुं निराकार गुरुदेव पचारे जदि तुम डाकुच निवेदन कर शुणुं कान जब शुणुं निराकार कान अच्छे कान जदि कान अच्छी से सब इंद्रिय अच्छी ना खाली कान टाक पूजा कर खाली बड़ कान भगवान कौन कान से कौन कहीं पूजा कर भगवान को आप खाली कानटा अच्छी से लोग एक परास्त है तो भगवान सब इंद्रिय अच्छी कि सब इंद्रिय हूँ प्राकृत चिन्मय आम सब इंद्रिय हूँ प्राकृत जड़ इंद्रिय गुड़ा सब जड़ तो से शब्द को से बुझे भगवान किभली ब्रह्म किभली निराकार नुहति से संपूर्ण आकार कब कहते भगवान सब शक्ति विषय कहते सब शास्त्र प्रमाण श्वेत श्वेत उपनिषद राणी कहले किभली अपरास्य शक्ति विविध श्रूयते भगवान जो विभिन्न शक्ति रही कौन कौन शक्ति रही चित शक्ति पुणी कहते भागिनी संगीति संधिनी ये जो शक्ति पूरा बहुत बड़ वर्णना पूरा विश्वपुराण श्लोकाणी कहते विश्व शक्ति परात्मता क्षेत्र परा अविद्या कर्म संगाख्या तृतीय शक्ति उच्यते एवं शक्ति मान सब कहले अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति ये सब विभिन्न शक्ति बहुत विस्तार वर्णना रही तो यही महाप्रभु बुझेले प्रकृत
जे ब्रह्म होचंदी भगवान तेणु आपण जो व्याख्या करछंती आपण जो व्याख्या करछंती व्याख्या होची बिल्कुल उल्टा माने सारी रहस्य जो होचंदी भगवान का आकार नाही बोले आपण कहि दोचंती ईश्वर से विग्रह सच्चिदानंदाकार से विग्रह कह तुम्हें से विग्रह कह सत्य गुण रविकार से विग्रह जेना माने से कवसती अस्पृश्य अदृश्य अस्पृश्य है से रमणती आप लोग कहे आपण से विग्रह मानना नहीं किंतु सार्वभौम देखो अच्छा प्रश्न आसे सार्वभौम जदि से विग्रह मान नथिले जगन्नाथ मंदिर सेवक केमि मुख्य सेवक मुख्य परिचारक केमि एटा प्रश्न हिसाब से यदि न्याय रहस्य करते जगन्नाथ मंदिर केमि से बहुत बड़ विप्लवता जो से स्थिति दिखाई कि महाप्रभु चाहते द्वारा ही से जगन्नाथ सेवा हो कि भक्ति स्वरूप जान से महाप्रभु आसते कहते ना तुम लगे आम यहाँ आगमन तुम ठीक आसि सत्य कृपा करें ना जगन्नाथ सेवा जब भगवान प्रत्यान से भाव न रही आम भगवान सेवा कर भगवान किए रोषे रोषे जी कौन भाव न रही भगवान खाऊ ये भावटा जब न से रोषे कौन ड्यूटी कर विश्वास भगवान भोजन कर रोषे चिंता कर अरे रोषे कर भगवान भोजन कर जो भगवान को रूपटा जो से साकार विचार चलो कौन हम सेवाटा ठीक हम ना महापुरास्त से कृपा करें जानना दरकार तो ये से आसे कहले श्री विग्रह जेना माने सही तो पासन अस्पृश्य अदृश्य सही है जो तुम विग्रह को निराकार कर श्री विग्रह ईश्वर श्री विग्रह सच्चिदानंदाकार से विग्रह कह सत्य गुणर विकार तुम से विग्रह सत्य गुणर विकार कौच नहीं ये पूरा से विग्रह स्वयं भगवान बुझेले ये सब बुझेले शेष बुझे किंतु सी बर्तमान कह अच्छा बर्तमान सार्वभौम कहे ये बहुत आलोचना चलता सार्वभौम कहे अच्छा मुझे जो बुझाऊँगी मुझे तो मन रू बुझू मुझे बुझेली सी भी ना मुझे बुझेली मुझे मन रू किसी बुझे शंकराचार्य जहाँ कहते मुझे शंकराचार्य कथा न बुझे मुझे मन किसी बुझे शंकराचार्य भाष्य को मुझे व्याख्या कर महापुरुष कहले हाँ शंकराचार्य भाष्य कौन कर शंकराचार्य जो भाष्य कर मायावाद भाष्य से भगवान सर्वशक्तिमान स्थिति कौन लोप पाई सर्वशक्तिमान प्रकाश पाई तेणु उपनिषद जो ये नहीं से कल्पित भाष्य किसी कहीकि शंकराचार्य भाष्यटा केमी माया कल्पित केमी शारीरिक भाष्य केमी माने जगत प्रकृत कल्याण करना या महाप्रभु शह 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 भाष्य शह शह कथा कहते सब जगह वर्णना ही ये कहीकि से शंकराचार्य भाष्य को सब खंडन करदे जो नवीन सन्यासी ये कथा शुणिले सार्वभौम शुणी आश्चर्य कौन सब शंकराचार्य सब कथा खंडन करदे से देखी आश्चर्य गले महाप्रभु बुझे वेद सिद्धांत जो संबंध अविधेय प्रयोजन ये बहुत बड़ प्रसंग बुझेले वेदर वाक्य केवल शंकराचार्य कौन संबंध अविधेय प्रयोजन विषय विशेष कहना कि शंकराचार्य शेष सिद्धांत हूँ ठीक शंकराचार्य शेष कौन कहले भज गोविंदम गोविंदम भज गौरम शंकराचार्य कहते ठीक किंतु समस्ते से धरते प्रभु जहाँ कहे से शंकराचार्य भगवान को निराकार प्राय वर्णना रही किंतु शंकराचार्य भगवान को साकार बोली धीरे बुझे जानिए शंकराचार्य शुणिले ना भगवान निराकार शंकराचार्य हाँ किंतु शंकराचार्य भगवान को साकार बोली क्योंकि प्रमाण क्योंकि जगन्नाथाष्टकम पढ़ते ना समस्ते जगन्नाथाष्टकम प्रथम कौन कही प्रथम श्लोकटा कौन तार अर्थ कौन तार अर्थटा कौन प्रथम श्लोक अर्थटा कौन से जो जगन्नाथाष्टकम लिखिछथि शंकराचार्य
ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କଦାଚିତ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ବିପୁଳ ସଙ୍ଗୀତ କର କଦାଚିତ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଯିଏ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟରେ ଯମୁନା ତଟରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଧାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାବିଳା କରୁଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଲୀଳା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥୀ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ କହିଲେ ନା ସେ କଥା ମାନେ ଯିଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସିଏ ବି ବସିଛନ୍ତି କଦାଚିତ କାଳିନ୍ଦୀ ତଟ ଭିତରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଚାରିବେ ଭଲ ସେ ପଚାରିବେ ସାର୍ ପଚାରିବେ ସେ ବିଚାର ନାହାନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ନା ଯଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏ ସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି ତାହେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଚାର କଲେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଦୋଷ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ହଇଲ ଅତଏବ କଳ୍ପନା କରି ନାସ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ କୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୋଷ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ହଇଲ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଶିବଜୀ ତୁମେ ଯାଅ ଏଭଳି ମାୟାବାଦ ଅସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ପ୍ରଚାର କର ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଅତଏବ କଳ୍ପନା କରି ନାସ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଶିବଜୀ ନିଜେ ଆସି କଳ୍ପନା କରିକି ଏ ନାସ୍ତିକ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶିବଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀକୁ ହେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଏ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିବଜୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ଶିବଜୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗମେ କଳ୍ପିତେ ସଞ୍ଚ ଜନାମଦ୍ବିମୁଖାଂ କୁରୁ ମାଂଚ ଗୋପୟ ଜେନ ସୃଷ୍ଟିରେ ତରତରକା ସୃଷ୍ଟିରେ ସୋତ୍ତରତରା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗମେ କଳ୍ପିତେ ସଞ୍ଚ ଏଇଟା ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହେ ଶିବଜୀ ସ୍ୱାଗମେ କଳ୍ପିତେ ସଞ୍ଚ ଜନାମଦ୍ବିମୁଖାଂ କୁରୁ ନିଜ କଳ୍ପିତ ଭାଷ୍ୟ ରଚନା କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋଠୁ ବିମୁଖ କରାଅ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିଥିଲେ ଶିବଜୀ ଆଉ ମାଂଚ ଗୋପୟ ଜେନ ମତେ ଗୋପନ କରି ରଖ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂସାର କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଏସ ଉତ୍ତର କରା ସୃଷ୍ଟିର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସୃଷ୍ଟି ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ଶିବଜୀ ଆସି ଏଭଳି କହିଲେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସିବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅବିମୁଖାନ୍ କୁରୁ ଜନା ଅବିମୁଖାନ୍ କୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋଠୁ ବିମୁଖ କରା ପୁଣି ଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ ସମସ୍ତେ ମୋର ଭକ୍ତି କର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଭକ୍ତି କର ପୁଣି ଶିବଜୀ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମୋଠୁ ବିମୁଖ କରା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀରତା ଆସିବ ନା ନାଇଁ ସେଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ କ'ଣ ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି କାହିଁକି କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ କହିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ ମତେ ଚିନ୍ତା କର ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ ମତେ ପୂଜା କର ମତେ ପ୍ରଣାମ କର ସବୁ ତ କହିଲେ ପୁଣି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ମୋର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୋ ବିମୁଖ କରା କାହିଁକି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି ପରମହଂସ କହିବି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ତ କହିଲେ ମୋର ଭକ୍ତି କର ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିକି ଶିବଜୀ ପଠେଇଲେ କାରଣ ଶିବଜୀ ପଠେଇ ତ କେହି କରିପାରିବେନି ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିବ କିଛି ନା କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧଧର୍ମ ଭାଷ୍ୟ ତ ଏଇ ଭାଷ୍ୟ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ସେଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କହିନି ପଡ଼ିଯାଇଛି କହିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଭାଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ମହାଭାରତ ଭାଷ୍ୟ
ଭାଷ୍ୟ ସେମାନେ ତ କହିବ ବେଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଦର ନିୟମଟା ନାହିଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କହିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ କହିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆକାର ହିଁ ନାହିଁ ଆହୁରି ସାରା ସେଇଠି ଆଗକୁ ସେଇଟା ରହିଛି ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ସର୍ବନାଶ ସେଇଟା ରହିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ପଶୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ କାହିଁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଯେହେତୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେଉଛି ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଭାଷୀ କ'ଣ ବୌଦ୍ଧ ମତାବଲମ୍ବୀ କରିଥାରୁ ମାୟାବାଦ ମତଟା ଆହୁରି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ମାୟାବାଦ ଭାଷୀ ଶୁଣିଲେ ଭୟ ସର୍ବନାଶ ସର୍ବନାଶ କଥା କହିଛି କାହିଁକି ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଟାକୁ ସେ ବିଲକୁଲ ବିସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବଟା ବିଲକୁଲ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସକାଳୁ ସେ ମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବ କ'ଣ ରହିବ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିବେ କ'ଣ ଉପାସନା କରିବେ କିଛି ନାହିଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁছে ଶୁଣିଲେ ନା ମାୟାବତୀ ସନ୍ଦେଶଙ୍କର ଭାବଟା ଥିଲା ଯେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଐକ୍ୟ ଭାବଟା ଆସେ ତ ସେଟା ଯେଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାଶ ତ କୋଉ ଫଳରେ କହୁଥିଲି ହଁ ଶିବଜୀ କାହିଁକି ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କଲେ ସେଟା କହିଲେ ନା ମାୟାବାଦମ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମାୟାବାଦମ ଅସତ୍ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନମ୍ ବୋଧମୁଚ୍ୟତେ ମୟବ ଭିଦଂ ଦେବୀ ଫଳୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତିନା ଏ ଦେବୀ ଶିବଜୀଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଦପୁରାଣ ଶ୍ଲୋକ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ହେ ଦେବୀ ମାୟାବାଦ ଅସତ୍ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୋଧମୁଚ୍ୟତେ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବୌଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ସେଇ ମାୟାବାଦ ରୂପ ଅସତ୍ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣେଶ୍ୱର ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁରିକ ଜୀବ ଅସୁର ମାନେ ହଠାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ହଠାତ୍ ଭଗବତକୁ ଆସିବେ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦ କରିବେ ନା ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି କରଣାଦି ପଞ୍ଚରାତ୍ର ବିଧି ବିନା ଐକାନ୍ତିକ ହରେର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାଦ ଦୈବ କଳ୍ପଏ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମକୁ ମାନିବେନି ଖାଲି ଉତ୍ପାଦ କରିବେ ବିଧିର ପାଳନ କରିବେନି ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଧି ପାଳନ କରିବେନି ଖାଲି ଉତ୍ପାଦ କରିବେ ସେ ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ କାହିଁ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ବୈଷ୍ଣବ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ କହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ତାମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାୟାବାଦ ଭାଷ୍ୟ ରହିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ